एक बंदा गुजरात से आता है और उसे बहुत आसानी से सीमा हैदर का घर भी मिल जाता है। खोज लेता है वो कि सीमा हैदर कहाँ रहती है और फिर दरवाज़ा तोड़कर, लोहे का जो गेट लगा है उसको तोड़कर वो अंदर जाता है और सीमा हैदर को मारने की कोशिश करता है। सब कुछ बड़ा ही हास्यास्पद लग रहा है। कितने लोगों को भरोसा हो रहा है कि सीमा हैदर के ऊपर हमला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। एक प्रोपोगेंडा सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है कि सीमा हैदर के ऊपर हमला हुआ है। ये बंदा बताया जा रहा है गुजरात का है, गुजरात से आया और बड़ी आसानी से सीमा हैदर का उसे घर भी मिल जाता है और दरवाज़ा तोड़कर हमला भी कर देता है। पुलिस उसे आकर अरेस्ट कर लेती है। लेकिन ताज्जुब की बात, आज मैं एक वीडियो देख रही थी, न्यूज़ पत्र या कुछ ऐसा करके, रिपोर्टर के लिए दरवाज़ा नहीं खुलता है, लेकिन उस बंदे को कैसे वो बंदा अंदर पहुंच जाता है और सीमा हैदर के ऊपर हमला करता है। घर के सामने रहने वाले पड़ोसियों को कुछ पता नहीं होता है। महिलाएं बैठी हैं 3-4, लगातार वो कह रही हैं हमें ना पतो, हमें ना पतो। ये सब चीज़ें इतनी हास्यास्पद और एकदम साफ पता चल रहा है कि ये सब झूठ है। एक प्री प्लान्ड तरीके से ये ड्रामा किया गया है सीमा हैदर को ज़्यादा से ज़्यादा दिन भारत में रोकने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है सरकार के ऊपर कि हमारी सरकार इस मामले में चुप क्यों है। क्यों नहीं सरकार इन सब चीज़ों को आनन फानन ख़त्म करती है? क्यों नहीं सीमा हैदर को तुरंत पाकिस्तान वापस भेजती है? सीमा हैदर की सास की तरफ से FIR कराई गई है उस बंदे के ऊपर कि वो बंदा आता है, दरवाज़ा भड़भड़ाता है और ऊटपटांग बातचीत करता है। घर के अंदर जो लोग हैं वो डर जाते हैं और उन्हें डर लगता है कि ये कौन है, तो फिर हल्ला मचता है, तो पड़ोसी वहाँ आ जाते हैं और पुलिस भी आ जाती है। उस बंदे को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। आप लोग समझिए कितना झोल है इन बातों में। उधर AP सिंह जी का बयान है कि सीमा हैदर, सचिन मीना और खुद उनको लोग मारने की धमकी देते हैं। मतलब ये पूरी तरीके से मुद्दा भटकाने और सीमा हैदर को ज़्यादा से ज़्यादा दिन भारत में रोकने की साजिश चल रही है। कहा जाता है कि ये बंदा मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सीमा हैदर का प्रेमी है, सीमा हैदर का चहेता है, जो सीमा हैदर से मिलने आया था। मुझे लगता है कि ये सब रचा रचा ड्रामा है और कहीं ना कहीं मुद्दे से लोगों को भटकाना है और सरकार तक ये बातें पहुंचाने का एक नया तरीका है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सीमा हैदर को मामले में उलझाए रखे और सीमा हैदर को पाकिस्तान ना भेजा जाए। लेकिन इस सब मामले में अगर हम सोचें कि बच्चे, वो 4 मासूम बच्चे जिनकी इस मैटर में कोई गलती नहीं है, आखिर उन बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी? बच्चे रो रहे होंगे या डर रहे होंगे, कैसी उनकी मानसिक स्थिति होगी? बड़ा ही ये सोचने का विषय है और चिंताजनक विषय है। एक महिला जो खुद अपनी ज़िंदगी तो दांव पर लगाती ही है और अपने बच्चों की भी ज़िंदगी उसने दांव पर लगा दिया है। सवाल सरकार से है कि सरकार सीमा हैदर को लगातार सुरक्षा दे रही है। आखिर क्यों? सीमा हैदर के ऊपर जब इतना ही खतरा है तो उसकी सुरक्षा में जवान लगाए जाते हैं, हमारे पुलिस वाले लगाए जाते हैं। क्या सीमा हैदर की जान, हमारे जो वो 27-28 लोग चले गए हैं इस दुनिया से, क्या उनसे ज़्यादा सीमा हैदर कीमती है हमारी भारत सरकार के लिए? बहुत बड़ा ये सवाल है हमारी सरकार के ऊपर कि सीमा हैदर जब अपराधी है तो उसे खुला क्यों रखा गया है। कल को अगर सीमा हैदर के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो भारत सरकार पाकिस्तान को क्या जवाब देगी? सीमा हैदर को किसी डिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं डाला जाता है? सीमा हैदर को किसी नारी निकेतन में क्यों नहीं रखा जाता है? जिस तरह ये एक अपराधी है, इसको तो किसी परिवार में रखना ही नहीं बनता था, बच्चों को डिपोर्ट करके इसको जेल में डालना था। लेकिन हमारी सरकार ने क्यों इस महिला को इतनी छूट दे रखी है? सरकार
आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि जिस तरह सोशल मीडिया पर सीमा हैदर पूरी दमदार तरीके से आवाज़ उठाती थी कि हमें योगी जी ने रखा है, हमें मोदी जी ने रखा है, तो क्या ये सच है? सरकार इस बारे में संज्ञान ले जल्द से जल्द। सीमा हैदर के चैनल पर आज मैं देख रही थी कि जो लाइव सीमा हैदर अपने पूरे परिवार के साथ करती थी, लोगों को जलील करती थी, वो सारी लाइव सीमा हैदर के चैनल से गायब हैं, डिलीट हो चुकी हैं। अब ये सीमा हैदर ने खुद डिलीट किया है या यूट्यूब की तरफ से डिलीट किया है, नहीं पता है। मुझे लगता है मोमिन सर ने यूट्यूब के ऊपर जब मुकदमा किया था कि सीमा हैदर सीमा हैदर का चैनल बंद किया जाए, तो हो सकता है यूट्यूब की तरफ से डिलीट किए गए हों। आज हमें वहाँ पर कोई भी ऐसी लाइव नहीं मिली कि जहाँ सीमा हैदर पूरे परिवार के साथ आकर लोगों की बेइज्जती करती थी, ऑन सोशल मीडिया मोमिन सर को जलील करती थी, और जो शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए या जेल भेजा जाए, उन लोगों को कितना जलील करती थी ये परिवार के साथ बैठकर। इसकी चाहे सो कॉल्ड जो इसके परिवार के लोग हैं, सचिन मीना की भाभी, उसका भाई, बबीता, इसकी सास, इसकी ननंद, इसका ससुर, सभी लोग एक साथ बैठकर सोशल मीडिया पर सभी को ऊटपटांग गाली गलौज करते थे। आज वो सारी लाइव गायब हैं। लेकिन आज हमारा मुद्दा है कि सीमा हैदर के ऊपर आखिर हमला करवाकर एपी सिंह जी क्या जताना चाहते हैं। बेनकाब हो चुके हैं एपी सिंह जी, हर दिन एक नया झूठ इनका सामने आता है। ये वही एपी सिंह जी हैं जो हमारे देश की बेटी निर्भया के समय अपराधियों के पक्ष में खड़े थे। ये हमेशा गलत बंदों के लिए ही केस लड़ते हैं। समाज को सब पता होता है उस केस की सच्चाई कि कौन गलत है कौन सही। यहाँ पर खुला एकदम ये केस है कि सीमा हैदर अवैध तरीके से हमारे देश में आई है, उसके बाद उसको यहाँ पर रखने की कितनी कोशिश इन्होंने किया है, सब पब्लिक के सामने है। सरकार को जल्द से जल्द ये जो बंदा आया है इसकी भी जांच करनी चाहिए। बहुत बड़ा एक नैरेटिव सेट किया गया है कि सीमा हैदर को भारत में रोका जाए, सीमा हैदर कभी पाकिस्तान न जा पाए। 4 बच्चे हैं पाकिस्तानी, उनको यहाँ रोक कर क्या फ़ायदा है। उधर पाकिस्तान से सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर लगातार चिंता व्यक्त कर रहा है अपने बच्चों के लिए, लगातार मांग कर रहा है कि सीमा हैदर को जेल में डालो या कुछ भी करो, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चों को हमें सौंप दिया जाए। भारत सरकार इस तरफ भी ध्यान दे कि बच्चे ऐसे माहौल में उनकी क्या मानसिक स्थिति होगी। बच्चे ना स्कूल जा रहे हैं, ना उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही है। हमारा भारत देश बच्चों के लिए बहुत ही सख्त है कि बच्चों के ऊपर किसी तरह की कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ गुलाम हैदर, सीमा हैदर के बच्चों के ऊपर पूरी तरह से ज्यादती हो रही है। उनको भारत में रखकर ऐसे माहौल में बच्चों की मानसिक स्थिति समझी जा सकती है कि क्या होगी। इस समय बच्चे डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे, देखते होंगे कि आखिर इतना पुलिस, इतना विरोध हमारी माँ के खिलाफ भारत देश में हो रहा है, हमें हमारे मुल्क वापस भेज देना चाहिए। सीमा हैदर पूरी तरह सोशल मीडिया से गायब है, कोई भी अपडेट उसकी तरफ से नहीं आ रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ एपी सिंह जी जो बता रहे हैं वो हम सभी लोग जान रहे हैं। बात एकदम साफ़ है, कोई हमला नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी सास ने जो FIR कराई है उसमें यही है कि उस युवक ने दरवाज़ा भड़बड़ाया था, गाली गलौज कर रहा था, तो अंदर से ही पुलिस को फ़ोन किया गया और पुलिस उसको बाहर से ही अरेस्ट कर ले गई है। पड़ोसियों ने बताया कि सीमा हैदर के घर में हमेशा पुलिस वाले रहते हैं। सोचने की बात ये भी है, अगर पुलिस वाले हमेशा वहाँ रहते हैं तो फिर ये व्यक्ति कैसे सीमा हैदर के यहाँ पहुँच गया। एपी सिंह जी का कहना है कि घर में घुसकर हमला किया, पैर से दरवाज़ा तोड़ा गया। लोहे का दरवाज़ा है, कोई कैसे तोड़ सकता है। अगर दरवाज़ा तोड़ा भी तो कुछ टाइम लगता है, आवाज़ें आएंगी। उस समय पुलिस वाले कहाँ थे। सब कुछ झोल है, सब कुछ ड्रामा है। साफ क्लियर पता चल रहा है कि एक ये प्रोपेगेंडा रचा गया है सीमा हैदर को भारत में रोकने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर केस हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो कानूनी दांव पेच में फंसी रहे ताकि वो पाकिस्तान ना जाने पाए। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।